Hello बच्चों, let's see this question. This question says two ball of masses m1 56 gram, m2 28 gram are suspended on two threads of length 7 cm and L2 11 cm at the end of freely hanging rod as shown in figure. आपको डायग्राम दे रखा है. Determine the angular velocity omega at which the rod should be rotated about the vertical axle so that it remains in vertical position. तो ये डायग्राम दे रखा है आपका लेंथ 1 लेंथ 2, मास दे रखा है m1 m2. तो आपसे कहेगा कि ओमेगा की वैल्यू क्या होने की जो रोड दिख रही है आपको किस एंगुलर वेलोसिटी से घूमे कि हमेशा वर्टिकल रहे. तो यहाँ देखिए आपके पास पहले तो की कॉन्सेप्ट लिखे यहाँ पर की कॉन्सेप्ट. तो ये कौन सा है कि आपके पास सर्कुलर मोशन का पार्ट है और उसके अंदर भी सेंट्रीपिटल फोर्सेस और टेंशन फोर्सेस अलाउ हो रही है. तो यानी कि ये होगा सर्कुलर डायनेमिक्स पे. सर्कुलर डायनेमिक्स सर्कुलर डायनेमिक्स. तो यहाँ देखिए फोर्सेस को देखते हैं एक बार एक एक करके ताकि आपके पास डायग्राम क्लियर हो. जैसे यहाँ पर क्या हो रहा है, ये वर्टिकल पोजीशन में रहनी चाहिए. तो मान लेते हैं यहाँ पर जो इस वाले डायग्राम में देखें इस एंगल को अपना अल्फा मान लें या इसको थीटा 1 ले लेते हैं और इसको थीटा 2 ले लेते हैं अपन. अगर ओमेगा से नहीं घूमेगी तो देखिए आपके पास मास क्या होगा, इधर आ जाएगा. ये इसका टॉर्क ज़्यादा होगा लेकिन ओमेगा की वजह से सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस सेंट्रीपिटल फोर्स लगेंगे, उसका शूडो फोर्स लेते हो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाएगा आपके पास. तो बोल देते इस वाले रोड में आपका टेंशन जो है T1 है, यानी कि इधर लगेगा T1. उसी तरह से यहाँ देखिए इधर मानते टेंशन T2 है तो इस वक्त लगेगा टेंशन T2. तो एक चीज यहाँ पर अगर मान लीजिए टी के कंपोनेंट ले ऊपर की ओर इस तरीके से रोड पर जो है इस प्रकार से, और एक ये तो हो गया हॉरिजॉन्टल और ये हो जाएंगे वर्टिकल कंपोनेंट. तो अगर ये थीटा है तो 90 माइनस थीटा तो ये हो जाएगा T1 आपके पास साइन थीटा थीटा 1 और इधर हो जाएगा T2 साइन थीटा 2. अगर इस रोड को हॉरिजॉन्टल लेना है तो इसके जो ये कंपोनेंट है ये क्या होने चाहिए आपके पास इक्वल होने चाहिए ताकि इधर के हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या रहे फोर्स बराबर है. तो पहली इक्वेशन तो क्या लिख सकते हैं यहाँ से T1 साइन थीटा 1 शुड बी इक्वल टू T2 साइन थीटा 2. T2 साइन थीटा 2 क्योंकि दोनों फोर्स हॉरिजॉन्टल में आपका तो इनका मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए ताकि हॉरिजॉन्टल में फोर्स आपके पास अनबैलेंस ना हो. अगर अनबैलेंस होगी तो आपकी रोड थोड़ी सी अलाइंड हो जाएगी. तो ये इक्वेशन नंबर 1 होगी मान लीजिए. उसके बाद इधर देखें कि इस वाले मासेस को देखते हैं कि मासेस पे आपके पास कौन कौन सी फोर्सेस लग रही हैं. तो एक तो देखिए एक तो लगे mg यानी कि m1g और इधर लग रहा होगा m2g और इधर भी टेंशन की कंपोनेंट 11 इस डायरेक्शन में और इस डायरेक्शन में आपके पास है. और इधर भी ये डायरेक्शन होगी और ये डायरेक्शन होगी. तो अगर ये थीटा 1 है तो ये थीटा 1 होगा आपके पास. तो इसके अकॉर्डिंग ये कंपोनेंट होगा T1 कोस थीटा 1 T1 कोस थीटा 1 ये कंपोनेंट हो गया उसी तरह से. और ये जगह T1 साइन थीटा 1 और यहाँ पे देखें तो ये जगह T2 साइन थीटा 2 और ये जगह T2 कोस थीटा 2. और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स देखें अपन तो यहाँ पे लगेगी m ओमेगा स्क्वायर r. तो m1 ओमेगा स्क्वायर r. r का मतलब क्या होगा, ये लेंथ हो गया आपके पास. तो ये l दे रखा है अपने पास और इसको अपन ने ये थीटा तो ये हो जाएगा अपने पास ये भी लेगी L1 साइन थीटा 1. और उसी प्रकार से ये जो डिस्टेंस दे रखी है रोड 2 के लिए आपके पास यानी कि इसको यहाँ बनाए अपन, ये डिस्टेंस हो जाएगी आपके पास कितनी L2. ये आपका थीटा 1 थीटा 2 तो 90 यानी कि वापस हो जाएगा L2 साइन थीटा 2. तो एक इक्वेशन तो होगी. दूसरी इक्वेशन क्या लिख सकते हैं अपन कि T1 कोस थीटा 1 अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है यानी कि रोड की पोजीशन वर्टिकल है तो ये कंडीशन है. यहाँ पे फोर्सेस बैलेंस है तो क्या लिखे अपन यहाँ से क्या लिख सकते हैं T1 कोस थीटा 1 जो आप T1 कोस थीटा 1 ये किसके बराबर होगा m1g के. और इधर से देखो तो T2 कोस थीटा 2 किसके बराबर होगा T2 कोस थीटा 2 ये होगा m2g के बराबर. और आपका T1 साइन थीटा 1 किसके बराबर हो जाएगा m ओमेगा स्क्वायर r. तो r कितना है यहाँ पे l साइन थीटा 1. तो क्या लिख सकते हैं अपन T1 साइन थीटा 1 T1 साइन थीटा 1 बराबर हो गया आपका m1 ओमेगा स्क्वायर r और r का मतलब L1 साइन थीटा 1. और इधर से देखें तो आपके पास इधर कंपोनेंट ये है तो उसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स बाहर क्यों लगेगा m ओमेगा स्क्वायर r का यानी कि m2 ओमेगा स्क्वायर r2. तो r2 की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर L2 साइन थीटा 2. तो क्या लिख सकते हैं T2 साइन थीटा 2
बराबर m2 ओमेगा स्क्वायर L2 साइन थीटा 2। तो इक्वेशन नंबर 1 इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 कहें अपन। इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5। और आपने को इस ओमेगा की वैल्यू निकालनी है यहाँ पे। तो देखिए अपने पास 5 इक्वेशन सॉल्यूशन चाहिए अपने को, और चाहिए क्या, ओमेगा। तो ओमेगा देखिए कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इक्वेशन नंबर 2 और साइन थीटा कोस थीटा 1, साइन थीटा 1 कोस थीटा 1, तो यानी कि इक्वेशन 1 का स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 का स्क्वायर करें। यहाँ लिखे अपन क्या, इक्वेशन 1 स्क्वायर प्लस इक्वेशन 2 स्क्वायर, और दोनों को ऐड कर दे। तो यानी कि क्या हो जाएगा, t1 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 1 प्लस t1 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 1 इक्वल टू, इधर क्या है आपके पास, m1g यानी कि m1 का स्क्वायर इंटू जी प्लस t2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2। तो ये देखिए साइन स्क्वायर थीटा 1 कोस स्क्वायर थीटा 1, ये तो हो गया 1। तो ये बचेगा t1 स्क्वायर इक्वल टू, t1 स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, m1 स्क्वायर जी प्लस t2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा 2। तो देखिए इसको फिर से रीअरेंज करें अपन कोस स्क्वायर के टर्म में, तो t1 स्क्वायर बराबर m1 स्क्वायर जी प्लस t2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, तो t2 कोस थीटा 2, यानी कि इसको ऐसे लिखे t2 स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को लिख दे अपन कोस स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, और कौन सा, थीटा 2। तो यहाँ देखिए t2 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2, तो वैल्यू m2g के बराबर है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपके पास, t1 स्क्वायर इक्वल टू m1 स्क्वायर, ये g स्क्वायर होगा आपके पास क्योंकि होल स्क्वायर कर रखा है, तो m1 स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, और ये माइनस का हो जाएगा, तो माइनस का t2 स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा 2, यानी कि t2 कोस थीटा की वैल्यू m2g, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा m2 का स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर। ये इक्वेशन आ गई। मान लीजिए इक्वेशन नंबर 6 कहें इसको। अब देखिए इस इक्वेशन को सोल्व करें अपने पास, तो वैल्यूज गिवन उसके अकॉर्डिंग देखें। तो t1 आपका यहाँ पर है और यहाँ पर, तो कोस थीटा, तो सिंगल यहाँ देखिए इक्वेशन नंबर 4 में आपका साइन थीटा 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, साइन थीटा 2 कैंसिल आउट, तो t1 की वैल्यू m1 ओमेगा स्क्वायर L1 और t2 की वैल्यू m2 स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर L2, तो यानी कि इक्वेशन नंबर 6 में रखे अपन। तो t1 स्क्वायर, t1 का मतलब m ओमेगा L, तो यानी कि m1 ओमेगा L1 का स्क्वायर बराबर आपके पास क्या है यहाँ पर इक्वेशन में, m1 स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, तो हो गया m1 स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस t2 स्क्वायर, और t2 स्क्वायर की वैल्यू होगी m2 ओमेगा L2 का होल स्क्वायर, और साथ में क्या आपके पास यहाँ पर माइनस m2 स्क्वायर जी स्क्वायर, तो यानी कि m2 स्क्वायर जी स्क्वायर। तो अपने को वैल्यू चाहिए किसकी, ओमेगा की, तो इसको इधर लेके जाए अपन, तो कितना हो जाएगा ये आपके पास यहाँ पे कि ओमेगा स्क्वायर वाली टर्म, ये आपके पास ओमेगा स्क्वायर है, तो इसका भी होल स्क्वायर यानी कि पावर 4 हो जाएगी, तो यानी कि ओमेगा की पावर 4, और ये बचेगा m1 स्क्वायर L1 स्क्वायर, और इसको इधर लेके आए तो माइनस का हो जाएगा ये m2 स्क्वायर L2 स्क्वायर, ये हो गया आपके पास बराबर कितना हो जाएगा, m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर इंटू जी स्क्वायर। तो यहाँ से ओमेगा की वैल्यू निकाले अपन, तो ओमेगा बराबर हो जाएगा m1 स्क्वायर माइनस m2 स्क्वायर अपॉन में m1 L1 स्क्वायर माइनस m2 L2 स्क्वायर, m2 स्क्वायर L2 स्क्वायर, ये भी स्क्वायर आपके पास, ये तो हो गया, और इसके साथ में क्या मल्टीप्लाई में क्या है, जी स्क्वायर। तो यहाँ पे वैल्यूज दे रखी है, तो उन वैल्यूज को रखें। m1 दे रखा आपको कितना, 56 ग्राम समथिंग, m1 है आपका 56 ग्राम और m2 है 28 ग्राम, L1 है 7 सेंटीमीटर, L2 है 11 सेंटीमीटर। तो इन वैल्यूज को रखें, तो m1 के 56 ग्राम है, तो 56 का स्क्वायर माइनस, और m2 कितना है 28, तो 56 का स्क्वायर माइनस 28 का स्क्वायर, और एक ग्राम में तो उसको किलोग्राम में बदलेंगे 10 की पावर माइनस 3, और उसका भी स्क्वायर है तो 10 की पावर माइनस 6 हो जाएगा। ये 10 की पावर माइनस 6 कॉमन ले ले इंटू जी स्क्वायर डिवाइड बाय m1 स्क्वायर यानी कि 56 का स्क्वायर माइनस L1 की वैल्यू कितनी है आपकी 7 सेंटीमीटर,
तो ये भी सेंटीमीटर में, तो यानी कि यहाँ से भी आपके पास स्क्वायर है, तो 7 इंटू 7 यानी कि m1 यानी कि 56 का स्क्वायर। L1 7 सेंटीमीटर, तो ये भी सेंटीमीटर में, ये ग्राम में है आपके पास और ये सेंटीमीटर में, यानी कि इसके साथ आएगा 10 की पावर -3 का स्क्वायर हो गया -6, और ये सेंटीमीटर है तो आपने को मिला 10 की पावर -2, और -2 का स्क्वायर हो गया -4, तो -6 और -4 तो -10। और सिमिलरली इधर भी देखें, m2 की वैल्यू कितनी, 28 का स्क्वायर, 28 स्क्वायर, और लेंथ दे रखी है आपको 11 सेंटीमीटर, 11 इंटू 11, तो यहाँ पे आएगा 10 की पावर -10। अपन ने क्या किया, इसको यहाँ पर मीटर में और सेंटीमीटर को मीटर में, ग्राम को किलोग्राम में बदला। तो यहाँ से सोल्व करें अपन इसको, तो 10 की पावर -6 तो कॉमन ले सकते हैं अपन यहाँ पर, तो और फर्दर सोल्व करें इसको, कॉमन लेने के बाद कैंसिल आउट हो जाएगा, 10 की पावर -4, 10 की पावर -4 बचेगा, और आपके पास 10 की पावर -4, यहाँ पे ओमेगा की पावर 4 है, तो इधर 1/4 भी आएगा आपके पास, 1/4, और इसकी भी 1/4, तो ये बचेगा 10 की पावर प्लस का 4, तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा 4 से, बाकी के साथ आपके पास 1/2 है, सही, सॉरी 1/4 रहेगा, तो यहाँ पर वैल्यूज रखे अपन। तो ये सोल्व करने पर, ये जो पूरी इक्वेशन है इसको सोल्व करने पर आएगा आपके पास लगभग 14 रेडियन पर सेकेंड, 14 रेडियन per second. So this is our final answer, omega equal to 14 radian per second. Hope you understood well. Best of luck.